धार जिले के कुशीनगर के प्रतिष्ठित सोना चांदी व्यवसायी मधुकर ज्वेलर्स के आरोपी जयेश पिता प्रकाश चंद्र चौधरी सिद्धू उर्फ सिद्धार्थ पिता शैलेश कुमार चौधरी जैन गिरफ्तार। आरोपी मधुकर ज्वेलर्स कुक्षी के आरोपी जयेश पिता प्रकाश चंद्र चौधरी सिंहू उर्फ सिद्धार्थ पिता शैलेश चौधरी जैन निवासी तिलक मार्ग कुक्षी को पुलिस रिमांड के बाद भेजा जेल। आपको बता दें, आरोपियों से सोने के आभूषण व दस्तावेज किए जब्त। एक जोड़ी सोने की झुमकी व दस्तावेज भी किए गए जब्त। पिछले दिनों फरियादी महेश पिता रामेश्वर पाटीदार निवासी सुसारी ने रिपोर्ट किया आरोपी ओडीसी ज्वेलर्स मधुकर ज्वेलर्स कुक्षी के मालिक शैलेश कुमार पिता प्रकाश चंद्र चौधरी एवं मनन चौधरी जैन निवासी कुक्षी के द्वारा फरियादी अन्य आवेदक जितेंद्र पिता ताराशंकर पाटीदार निवासी खरगोन, ताराचंद्र पिता सातिया अंसे निवासी बडवानी व सावित्रीबाई पति सुखदेव कुमावत निवासी कोटडा बसाहट निसरपुर वेस्ता पिता गुलाब निवासी गिरवानिया कुक्षी, गोपाल पिता जगदीश मालविया निवासी गंदवानी, मिश्रा देवी पति दिनेश राठौर निवासी गंदवानी व अन्य कई लोगों के साथ सोने के आभूषण बनाने का झांसा देकर फरियादी से नगद राशि 7,41,000 अक्षरी 7,41,000 रुपए एवं अन्य आवेदकों से भी सोने के आभूषण बनाने का झांसा देकर धोखाधड़ी कर रुपए हड़प कर अपनी ज्वेलर्स की दुकान पर ताला लगाकर आरोपी गढ़ फरार हो गए। आरोपी गढ़ों के विरुद्ध थाना कुक्षी पर क्रमांक 324/2025 धारा 316(2), 316(5), 318(4) BNS पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। कुक्षी के सोना चांदी व्यवसायी के द्वारा धोखाधड़ी के मामले में कुक्षी पुलिस ने फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले को लेकर आज बुधवार दोपहर 3 बजे थाना प्रभारी कुक्षी राजेश यादव सर से पूरे मामले की सर क्या बताएंगे? जैसा कि विदित है कि पूर्व में जो है ओडीसी ज्वेलर्स और मधुकर ज्वेलर्स है, इनके जो संचालक है जिसमें जयेश, मनन, शैलेश और सिद्धू ये 4 लोग थे, इनके खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज हुआ था। इसमें प्रकाश चौधरी भी शामिल है। इसमें पूर्व में पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था, मनन और शैलेश चौधरी को। सिद्धू और जयेश फरार चल रहे थे, पुलिस ने इनको भी अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद इनसे पूरी पूछताछ की गई है। इसमें करीब 2 लाख रुपए का सामान भी इनसे जब्त हुआ है। इसमें एक अन्य आरोपी जो प्रकाश चौधरी थे, इनकी मृत्यु हो चुकी है और अब इस मामले में पुलिस और भी अभी जो इन्वेस्टिगेशन में जारी है। अलीराजपुर में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीतू माथुर ने बताया कि जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत निरंतर कार्य जारी है। जिले में किए जा रहे कार्य की समीक्षा समय सीमा पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी की जा रही है, जिसका परिणाम स्वरूप विधानसभा क्षेत्र के 191 अलीराजपुर का ओवरऑल कार्य 99.85% पूर्ण किया जा चुका है और विधानसभा क्षेत्र 192 सोबट जो कि 100% पूर्ण हो चुका है। आगामी दिनों में निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा। कलेक्टर नीतू माथुर ने जिले के सभी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जमीनी अमले, BLO, पटवारी, चौकीदार, सचिव एवं अन्य कर्मचारियों की इस कार्य के लिए प्रशंसा की और कहा कि राज्य स्तर पर भी BLO को सम्मानित किया जा सके। इसके लिए मुख्यालय से पत्र भेजा जाएगा ताकि उनके द्वारा किए गए कार्य से अन्य कर्मचारी भी प्रेरणा ले सके। कम से कम अभी हो चुका है 1-2 माह हो चुके, लेकिन अभी अपडेट क्या है, कितना परसेंटेज हो चुका है? देखिए, हमारा ज़िला काफ़ी बेहतर स्थिति में है और लगातार हमारे यहाँ अच्छा काम हुआ है और अभी हम लोग जोबट विधानसभा है जो 100% हो गया है। बाकी दूसरा विधानसभा भी ओवरऑल हम लोगों का 99.3% है। तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक हम लोग इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। पहले के और अभी के रेस में कितना कट हुए हैं, मतलब कितने मतदाता उसमें हटे हैं, बाहरी जो रहे हैं? अभी हटे कोई भी नहीं है। अभी इस स्टेज में हम लोग को केवल फॉर्म बांट कर लेना था, तो कुछ डेथ हो गए, कुछ शिफ्टिंग हो गए, ऐसी जानकारी हम लोग को मिली है। उनकी हम लोग ने लिस्ट बनाई है और जो लोग नहीं मिल रहे हैं उनको भी तो लगातार सूचित करने का प्रयास किया जा रहा है। कंट्रोल रूम बनाए गए तहसील स्तर पर, तो हमारे यहाँ ऐसे लोगों की 3 से 4% ही है, लेकिन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग हमें मिल जाएं। हम लोग सरपंच और जो गांव के प्रतिष्ठित जो तड़वी या इस तरह के लोग हैं उनको भी सूची का वाचन करके बता रहे हैं, उनसे वो लिस्ट साइन भी करा रहे हैं। तो हमें लगता है कि जब हम नोटिस देने की स्थिति में आएंगे तो वो लोग भी हमें मिल जाएंगे। मैडम, BLO के भी सम्मान हुए हैं, तो अलीराजपुर जिले में अच्छा बेहतर काम किया है।
जी तो जी। क्या कहेंगे, उनको भी आप सम्मानित किया? मैं सिर्फ बीएलओ को ही नहीं बल्कि हमारे अलीराजपुर जिले के समस्त नागरिकों को भी मैं बहुत धन्यवाद भी देती हूँ और सब ने काफ़ी सहयोग किया हम लोगों के साथ, जिसके कारण हम लोग इस अच्छी स्थिति में आए। कभी भी हम लोग का खराब जिलों में नाम नहीं आया और हमारे बीएलओज ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया है। बीएलओ के साथ हमारे बीएलओ सुपरवाइज़र, ईआरओ और एईआरओज को समस्त तहसीलदार और बल्कि विभाग प्रमुखों को भी, चूँकि हमारे यहाँ पूरा अमला लगा हुआ था, तो सभी को एक टीम वर्क की तरह काम हम जब करते हैं तभी हम सफलता लेते हैं। तो मैं अपनी टीम की प्रशंसा भी करती हूँ, उनको बहुत बधाई भी देती हूँ और हम लोग आगे भी ऐसे ही हर टारगेट को पूरा करेंगे, ऐसा मेरी अपेक्षा रहेगी। धार जिले के कुक्षी के अंतर्गत पड़ियाल गांव में एक निजी पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा सुरक्षा के लिए पाले गए कुत्ते की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के मालिक ने पड़ोस के नायरा पेट्रोल पंप के मालिक पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से कुत्ते को गोली मारने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार फरियादी महेंद्र सिंह पिता रघुनाथ सिंह अलावा निवासी पड़ियाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह पड़ियाल में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप चलाते हैं और उन्होंने रात की सुरक्षा के लिए एक कुत्ता पाल रखा है। आज सुबह लगभग 7 बजे उनका पालतू कुत्ता नायरा पेट्रोल पंप के पास उनके जमीन के आसपास घूम रहा था। इस दौरान नायरा पेट्रोल पंप के मालिक माधो सिंह अलावा ने कथित तौर पर कुत्ते को मारने की नियत से उस पर अपनी बंदूक से गोली लगा दी। गोली चला दी। बंदूक की गोली लगने से कुत्ता फरियादी के खेत में ही मर गया। मौके पर कर्मचारी भी थे मौजूद। घटना के बाद महेंद्र सिंह ने अपने पेट्रोल पंप के कर्मचारी संतोष बघेल, दशरथ डोडवा और खेत पड़ोसी शोभाराम अलावा के साथ मिलकर गांव के मांगीलाल राड़े, बाबू सिसोदिया और वेस्ता सिसोदिया को घटना की जानकारी दी। इसके बाद वे सभी एकजुट होकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। फरियादी महेंद्र सिंह ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखिए, सुबह करीब 10 बजे के करीब थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि पड़ियाल में एक कुत्ते को गोली मारकर उसकी मृत्यु कारित कर दी गई है। उस सूचना पर तत्काल पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है और इसमें जो आरोपी है, आरोपी को भी कस्टडी में लिया है। जो उसकी बंदूक थी वो भी पुलिस ने जब्त कर दी है। इसमें अभी आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। मिर्जापुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र स्थित बीएचयू के दक्षिणी परिसर के एक छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसे वाराणसी के कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में लाया गया था। पुलिस और बीएचयू प्रशासन ने उसके परिवार वालों को सूचित किया है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया। इधर छात्र की अचानक मौत से साथ ही छात्र स्तब्ध हैं। शोकाकुल छात्र मोर्चरी पर जुट गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्र का नाम अनिल मीणा, उम्र 23 वर्ष बताया जा रहा है। वह राजस्थान का रहने वाला है। उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन इतनी कम उम्र में उसकी हार्ट अटैक से मौत लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रही। लोगों का मानना है कि दवा का रिएक्शन या अन्य कारण भी हो सकता है। छात्र का आकस्मिक मौत के बाद विद्यार्थियों का आक्रोश भड़क उठा। सैकड़ों छात्र छात्राएं सोमवार शाम मुख्य गेट के सामने सड़क पर उतर आए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। समय पर उचित इलाज न मिल पाने के कारण बीएससी एजी छात्र की मौत। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि परिसर स्थित हेल्थ केयर सेंटर की व्यवस्था बेहद खराब है। उनका दावा है कि समय पर उचित इलाज न मिल पाने के कारण बीएससी एग्रीकल्चर के एक छात्र की मौत हो गई। छात्रों ने स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त सुविधाओं और आपातकालीन उपचार की त्वरित व्यवस्था न होने पर सवाल उठाए। छात्राओं ने भी शिकायत की कि उन्हें भी अक्सर इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिलते। प्रदर्शनकारी छात्र बीएचयू प्रशासन के उच्च अधिकारियों के मौके पर उपस्थिति की मांग कर रहे थे। वे विशेष रूप से हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर वीके मिश्र पीआईसी को बुलाने पर अड़े रहे। मेरा नाम रिया प्रजापति है, बीएससी के छात्र हैं और आज जिस स्टूडेंट का डेथ हुआ है वो मेरा जूनियर था 3rd ईयर का। ठीक है, और प्रॉब्लम ये थी, पहले उसके हार्ट में पेन हो रहा था तो यहाँ के लोग उसको हेल्थ सेंटर लेके गए। तो हेल्थ सेंटर में उसके चेस्ट में पेन हो रहा है तो हेल्थ सेंटर में उसको पैरासीटामोल दिए गए।
पैरासीटामोल दिया गया और पेन किलर दिया गया। अब आप लोग समझ सकते हैं किसी के चेस्ट में पेन हो रहा है, अगर उसको 1-2 घंटे तक आराम नहीं हुआ, उसको रात में भी पेन हुआ, फिर दोबारा ले जाया गया तो उसको फिर से पैरासीटामोल और पेन किलर दे रहे हैं कि तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी को खांसी आएगा उसको खांसी ठीक करने के लिए कभी कभी पी लेता है सिरप, अगर उसको सही टाइम पे सही दवा दी गई तो शायद उसका डेथ ना होता। जैसे उसका भी यहाँ पे मिर्जापुर हेल्थ सेंटर हुआ, मेरे को लग रहा है उसका डेथ यहीं पे हो चुका था और यहाँ से उठा के वहां पे ले गया ये बोल के कि उसने ओवरडोज ले लिया है। अगर उसका सही टाइम पे इलाज होगा तो क्यों नहीं होता भाई। यहाँ पे एक दिन की बात नहीं है, हमेशा है। बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होता है, सही टाइम पे एम्बुलेंस नहीं आता उनको ले जाने के लिए, 1 घंटा तक वेट करना पड़ता है। यहाँ पे एम्बुलेंस भी उसको लेके नहीं गया है मिर्जापुर, खुद बच्चे उसको बाइक से लेके गए हैं मिर्जापुर लेके उसको सही करने के लिए। पैसा भी लगता होगा यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ पे तो मेरे हिसाब से मेरी आधी प्रॉपर्टी यहीं पे ये लोग ले चुके हैं और जो बची है वो भी 1-2 महीना में चली ही जाएगी। तो उसी अब आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कितना पैसा लिया था। फैसिलिटी के नाम पे 3 तंबू खड़ा किया गया है, जिसमें एक में हम पढ़ते हैं और कुछ अलग में कुछ और भी कोर्स के बच्चे पढ़ते हैं। तो आप लोग की मांग क्या है? कितना दिवस? हमारी डिमांड क्या है, हम लोग हर साल डिमांड करते हैं, ऐसे ही धरना होती रहती है, लेकिन यहाँ पे कोई डिमांड पूरा नहीं किया जाता। सिस्टम चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन मांग क्या है आपकी? हमारी मांग अगर पूरी हो जाती तो ये कब का सुधर चुका होता। आप लोग जो आज देख रहे हैं ना, वो कब की मांग थी। अगर नहीं वो मांग पूरी हो गई तो आज उसकी डेथ ना होती। मांग यही है कि यहाँ के हेल्थ सेंटर में सही करे भाई, सही टाइम पे सही इलाज किया जाए बच्चों का। वहाँ पे जो दांत का डॉक्टर जो किसी और पेशेंट को देख रहा है, जो कोई भी डॉक्टर हो यहाँ पे आके बैठा देंगे। तुम ये देखो यहाँ पे साइकेट्रिस्ट के नाम पे पता नहीं किसको उठा कर बैठा दिया गया है और ये बोला जाता है कि वो साइकेट्रिस्ट है। यहाँ पे कोई भी सही सुविधा नहीं है। यहाँ पे कोई भी आके खड़ा कर देते हैं किसी को भी, ये डॉक्टर है और वो कोई भी चीज का इलाज कर रहा है और बच्चे डेथ से जूझ रहे हैं। जैसे हमारी एक जूनियर की डेथ हुई है, सामने से उसकी आंखों से हम लोग देख के आए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे उसके बैचमेट लोग पर सब पे क्या बीत रही थी। उसके पेरेंट्स को भी बताया भी नहीं गया है कि आपके बच्चे का ये हाल हो रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि उसके पेरेंट्स अभी आने में कितना टाइम लगेगा। वो बच्चों को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजे थे, ये दिन देखने के लिए नहीं भेजे थे। अंजड़ नगर के श्री खाटू श्याम कॉलोनी स्थित व नगर तथा क्षेत्र के सबसे ख्याति प्राप्त खाटू श्याम मंदिर में मंगलवार को दूसरा पाटू उत्सव स्थापना महोत्सव के रूप में भव्य अंदाज में मनाया जा रहा है, जिसमें नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भारी जन समुदाय उमड़ा व करीब 15,000 से अधिक भक्तों ने श्याम बाबा के दर्शन कर भोजन प्रसादी ग्रहण की। 351 कन्याओं का पूजन कर कन्या भोज कर मंगला आरती के पश्चात 56 भोग लगाया गया। भोजन प्रसादी में मिक्स सब्जी, पूड़ी व नुक्के दाने का भोग लगाया गया। मंदिर को आकर्षक विद्युत सज्जा व फूलों से सजाया गया व मंदिर पहुंच मार्ग तथा प्रांगण में उचित प्रकाश की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर श्याम भक्तों नगर के सभी सामाजिक व धार्मिक संगठनों का सराहनीय सहयोग रहा। साथ ही नगर परिषद द्वारा मैदान व कॉलोनी की सफाई की गई थी। रतलाम में शहरों की तरह अब गांव भी हाईटेक निगरानी प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में लगातार बढ़ती चोरी और छोटी बड़ी आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मुहिम तेज कर दी है। इसी पहल के तहत जावरा औद्योगिक थाना क्षेत्र के गांव सरसी में थाने और ग्रामीणों के सहयोग से करीब 10 कैमरे लगाए जा चुके हैं। थाना प्रभारी ने इस प्रोजेक्ट को त्रिनेत्र नाम दिया है। उनका कहना है कि कैमरे लगने से अपराधियों की गतिविधियों पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी।
जिससे पुलिस को अपराध रोकने और आरोपियों को पकड़ने में बड़ी मदद मिलेगी। थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी ने बताया कि सरसी से शुरुआत होने के बाद अब अन्य गाँव में भी ये काम तेजी से शुरू किया जाएगा। ग्राम प्रधानों को प्रेरित किया जा रहा है कि गाँव के प्रमुख गलियों, चौराहों, स्कूल मार्गों और मुख्य सड़कों पर कैमरे लगवाएं। लक्ष्य है कि हर गाँव में कम से कम 10 कैमरे लगाए जाएं। चौकी प्रभारी शिवेंद्र कुमार के अनुसार सरसी में कैमरे गाँव के सभी महत्वपूर्ण जगहों, मुख्य सड़क, स्कूल, चौराहा और मुख्य मार्ग पर लगाए गए हैं। ये कैमरे जल्द ही पूरी तरह एक्टिवेट किए जाएंगे, जिससे हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके। ग्रामीणों का मानना है कि ये पहल गांव में सुरक्षा की नई परिभाषा तय करेगी और आपराधिक घटनाओं में बड़ी कमी लाएगी। निसंदेह ये सरसी के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और एक अद्वितीय पहल है ये, क्योंकि त्रिनेत्र है ये कैमरा, और कैमरे से जो एक डिजिटल हमारा वो है, और इससे कोई भी अपराध होता है तो ट्रैकिंग में बहुत आसानी हो जाती है। सरसी के लिए बहुत ही शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं कि उन लोगों ने आगे रहकर और चौकी प्रभारी के अथक प्रयास से ये कैमरे का जो सेटअप लगाया है और जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा, और बेहद खुशी है इस बात को लेके कि इस टाइप का काम किया है और आगे भी इस टाइप के करने की हम अपेक्षा करते हैं। अभी 10 कैमरे का सेटअप रेडी हुआ है, जिसमें एंट्री एग्जिट पॉइंट हमने कवर किया है और आगे भी ये लगातार चलता रहेगा। प्रयास करेंगे कि पूरा गांव कवर करें और धीरे धीरे सारे जो देहात क्षेत्र है उसमें भी इसको फैलाएं, प्रचार प्रसार करें और उनको भी पूरा कैमरे से लैस किया जाए। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ऐसा आदेश हुआ है कि कम से कम दो ऐसे स्थान तीनों थानों के कि जहां से बदमाशों का आना जाना होता है, तो उन स्थानों पर सीसी कैमरे लगवाए जाएं। इसी आदेश के पालन में सरसी चौकी प्रभारी शिवेंद्र सब इंस्पेक्टर के द्वारा 10 कैमरे सरसी क्षेत्र में लगाए गए हैं, जो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। अभी बाकी कालूखेड़ा, जावरा औद्योगिक क्षेत्र और सिटी जावरा, इसके भी पॉइंट हमने निर्धारित कर दिए हैं। उन पॉइंटों पर शीघ्र ही जन सहयोग से हम लोग सीसी कैमरे लगवाने वाले हैं। तो सर क्या लगता है पुलिस के कैमरे लगने के बाद पुलिस को कहीं ना कहीं खराब करेगा? निश्चित तौर पे जब सीसी कैमरे लगते हैं तो हमको पुलिस को और अन्य किसी विभाग को भी उससे काफ़ी सहयोग मिलता है और हमारे खास तौर से विवेचना का स्तर बढ़ता है। सर सरसे में कुल कितने कैमरे लगाए गए और कहाँ से इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी? सरसी में जो कैमरे लगे हैं वो जन सहयोग से लगे हैं और 10 कैमरे लगा दिए गए हैं चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर शिवेंद्र द्वारा। थैंक यू सर। वो होगा चंदा भी क्यों? नहीं सर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मंदसौर से आ रही है भोपाल के एमडी ड्रग्स कांड का मामला। मंदसौर में आरोपी हरीश प्रेमसुख और ओम की 28 करोड़ से अधिक की संपत्ति हुई फ्रीज। अगस्त और सितंबर माह में इन तस्करों पर सफेमा की कार्रवाई के लिए भेजा गया था प्रकरण। सक्षम अधिकारी मुंबई द्वारा तीनों तस्करों पर कंफर्म हुआ फ्रीजिंग आदेश। मंदसौर में अलग अलग जगह इन तस्करों ने कई लोगों के नाम ले रखी थी संपत्ति। अब कोर्ट में मामला चलने तक नामांतरण सहित बिक्री नहीं कर पाएंगे तस्कर। भोपाल में पिछले वर्ष पकड़ाया था 1800 करोड़ का मेफेड्रोन पाउडर और उसका लिक्विड। सर सफेमा के द्वारा सफेमा एक्ट में कार्रवाई की गई है, क्या कुछ कार्रवाई है सर? देखिए, थाना नाहरगढ़ और अफजलपुर के अंदर जो 3/24 NDPS का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसके अंदर मुख्य रूप से हरी सिंह, ओम प्रकाश और प्रेमसुख जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, उन सभी की प्रॉपर्टी को चिन्हित करके सफेमा की उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। उस सफेमा की कार्रवाई के तहत आज कुछ दिन पहले सफेमा कोर्ट द्वारा उनकी जो प्रॉपर्टी उसको फ्रीज किया गया है, जिसमें कुल जो हरी सिंह है उनकी 11 करोड़ 90 लाख के आसपास की प्रॉपर्टी, 9 करोड़ 3 लाख की प्रॉपर्टी ओम प्रकाश की और साथ ही साथ प्रेमसुख की 7 करोड़ 30 लाख के आसपास। तो कुल मिला के इस प्रकार 28 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी पुलिस द्वारा सफेमा कोर्ट द्वारा सीज की गई है। तो इस प्रकार जैसे कि आप सभी जानते हैं कि NDPS की रोकथाम में नॉन जस्ट प्यूनिटिव कार्रवाई, हमारी कार्रवाई फाइनेंशियल कार्रवाई भी रहती है, तो उसके तहत ये कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी अन्य जो भी NDPS केस के अंदर आरोपी हैं और बनेंगे तो उनके खिलाफ इसी प्रकार की सफेमा की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो टोटल कितने आरोपी हैं इस पूरे? टोटल जो फ्रीजिंग ऑर्डर है वो 3 लोगों के फ्रीजिंग ऑर्डर अभी तक हमारे पास आए हैं। सर ये तीनों एक ही मामले से जुड़े हुए हैं जो भोपाल एमडी ड्रग्स से जुड़ा हुआ है? एक ही मामले से जुड़े हुए हैं।
सर ये क्या मंदसौर में कार्रवाई हुई है, इनके अलग अलग ठिकाने जहाँ है पूरी फीस? देखिए प्रॉपर्टी का डिटेलिंग जहाँ जहाँ इनकी प्रॉपर्टी रहती है, नॉट जस्ट मंदसौर बट अगर मंदसौर के बाहर भी कहीं पे भी है तो सभी प्रॉपर्टी का डेटा हमारे द्वारा बनाया जाता है इसके अंदर। तो प्रॉपर्टी मंदसौर के अलावा भी अन्य जगहों की भी शामिल होती है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 अलग अलग जगह कार्यवाही करते हुए 3 लाख रुपए की ब्राउन शुगर और एमडी ड्रग्स के साथ 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल इंदौर क्राइम को बुकबरी से सूचना मिली थी कि सदर बाजार थाना क्षेत्र के नागेश्वर मंदिर के पास एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने आने वाला है। वहीं क्राइम ब्रांच द्वारा तुरंत एक टीम गठित कर मौके से रोहित नाम के व्यक्ति को पकड़कर तलाशी लेने पर 15 ग्राम ब्राउन शुगर होना पाई गई, जिसकी कीमत 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच द्वारा दूसरी कार्रवाई करते हुए MR 4 रोड इंदौर क्षेत्र में 2 व्यक्ति सफेद कलर की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में दिखे जो कि संदिग्ध लग रहे थे। उनसे पकड़कर पूछताछ करने पर पुलिस को देख घबराने लग गए। पुलिस द्वारा नाम पता पूछने पर अपना नाम भैयू उर्फ असलम अनस अली निवासी रतलाम का होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर 15 ग्राम अवैध मादक पदार्थ MD और एक सफेद रंग की स्विफ्ट 4 पहिया वाहन के साथ मौके में जब्त की गई। पकड़े गए तीनों आरोपी रतलाम से अवैध मादक पदार्थ सस्ते दामों में लाकर इंदौर में सप्लाई करते थे। क्राइम ब्रांच के द्वारा 2 जगह अलग अलग कार्रवाई की गई है। एमडी ड्रग्स और 500 के आरोपी। जैसा कि आपको जानकारी में है कि पुलिस कमिश्नर सर द्वारा लगातार क्राइम ब्रांच को कार्रवाई करने के लिए, खासतौर पर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बताया जाता है। इसी कड़ी में एक बार पुनः क्राइम ब्रांच की टीम को 2 सूचनाएं रात में मिली थी। पहली सूचना में 15 ग्राम ब्राउन शुगर का था, जो वो ला करके यहाँ पर कई पेडलर्स को बांटने के फिराक में था। वो पुड़िया बना करके बेचने की कोशिश कर रहा था। उसी पर से क्राइम ब्रांच की टीम को जब जैसे ही सूचना मिली तो क्राइम ब्रांच ने उसको घेराबंदी करके पकड़ा और रोहित पिता पुष्पदास यादव ये इसको कब्जे में लिया। जब इसके कब्जे से 15 ग्राम ब्राउन शुगर मिली, इसको तत्काल कब्जे में लेकर के इसके जो भी इसका ड्रग्स था उसको कब्जे में किया गया और NDPS एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई की जा रही है। ये ड्रग्स कहाँ से लेकर के आता था इसके बारे में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। इसी प्रकार से जब ये कार्रवाई चल रही थी तो एक और पुनः एक सूचना मिली कि रतलाम जावरा तरफ से 2 लड़के आए हैं स्विफ्ट कार में और ये लोग MD बेचना चाह रहे हैं। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच तत्काल सक्रिय हुई और मुखबिर के बताए अनुसार स्थान पर जब हम लोगों ने घेराबंदी करी तो उसको जब स्विफ्ट कार को रोका तो उसको जब रोकने के बाद में जब उसके अंदर तलाशी ली तो उसके पास से 15 ग्राम MD मिली और जिसको तत्काल जब्त किया गया और उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया। जब इन दोनों लड़कों से पूछताछ की गई तो इनमें से एक का नाम भैयू उर्फ असलम ये रतलाम का निवासी है और दूसरा अनस अली ये भी रतलाम का निवासी। इन दोनों के कब्जे से 15 ग्राम MD मिली है। इनको जब्त करके और अब इनको पुलिस रिमांड लिया जाकर पूछताछ की जाएगी। इनके खिलाफ भी NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज की जा चुकी है। ये जैसा कि आपको मालूम है इसके पूर्व भी 100 से ऊपर प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं और लगभग 4 करोड़ 60 लाख से भी ऊपर की ड्रग्स हमने पकड़ी है और अब ये इसी कड़ी में ये 2 नई कार्रवाइयाँ जुड़ गई हैं और पुलिस कमिश्नरेट के सर के द्वारा लगातार इस तरह के अवैध मादक पदार्थों की कार्रवाइयों में अंकुश लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार हम लोगों के द्वारा की जा रही है। धार जिले के डही विकासखंड शिक्षा कार्यालय में पदस्थ बाबू दिनेश भीड़े को बुधवार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। इंदौर लोकायुक्त की टीम ने ये कार्रवाई की है। बाबू भीड़े पर एक सेवानिवृत्त चपरासी के पेंशन प्रकरण को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। सेवानिवृत्त चपरासी से पैसे मांगने का आरोप लोकायुक्त पुलिस इंस्पेक्टर रेणु अग्रवाल ने बताया कि आवेदक रणजीत बामनिया अध्यक्ष भिलस्थान लायन सेना जिला धार ने लोकायुक्त अधीक्षक इंदौर से शिकायत की थी। उनके पिता कुंवर सिंह चौहान 3 महीने पहले शिक्षा विभाग से चपरासी पद से सेवानिवृत्त हुए थे।
उनके पेंशन प्रकरण तैयार करने और एनपीएस कटौती की राशि निकालने के लिए बाबू दिनेश भिड़े ने 10,000 रुपए की मांग की थी। आवेदक रणजीत बामनिया की शिकायत की सत्यता की जांच की गई, जो सही पाई गई। लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद बाबू दिनेश भिड़े को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया। लोकायुक्त इंदौर की टीम ने बुधवार को बीओ कार्यालय दही में बाबू दिनेश भिड़े को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बाबू भिड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। रणजीत सिंह बामनिया ने बताया कि उनके पिता जुलाई 2025 में सेवानिवृत्त हुए थे। बाबू के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज, पेंशन प्रकरण और एनपीएस कटौती की राशि निकालने के लिए बाबू दिनेश भिड़े लगातार 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे। रिश्वत न देने पर बाबू द्वारा 3 महीने से काम नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने लोकायुक्त एसपी से शिकायत की। लोकायुक्त ट्रैप दल में प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, पवन पटोरिया, सतीश यादव, मनीष माथुर और कृष्णा अहिरवार शामिल थे। बड़वानी में शिक्षक शराब पीकर स्कूल आते हैं, छात्रों से गुटखा मंगवाते हैं। शिक्षिका ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कार्रवाई की मांग। बड़वानी जिले के रामपुरा रेहगुन गांव में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर शराब पीकर स्कूल आने और छात्रों से गुटखा व शराब मंगवाने का आरोप लगा है। मंगलवार को स्कूल की एक शिक्षिका ने शहर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराकर शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। शिक्षिका ने बताया कि आरोपी शिक्षक का नाम पुखराज भोसले है, जो जनवरी 2024 में किसी अन्य स्कूल से निलंबित होकर इस स्कूल में पदस्थ हुआ था। शिक्षिका के अनुसार पुखराज भोसले प्रतिदिन शराब पीकर स्कूल आते हैं, बच्चों और उनके साथ गाली गलौज करते हैं तथा जान से मारने और टुकड़े करके जमीन में गाड़ने की धमकी देते हैं। शिक्षिका ने बताया कि इस व्यवहार से स्कूल के बच्चे और वह खुद काफी परेशान है। उन्होंने कई बार शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन हर बार केवल कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता था। शिक्षिका ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी शिक्षक बिना आवेदन के छुट्टियां लेते हैं और महीने में कई दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं। जिस दिन वे स्कूल आते हैं, शराब पीकर बच्चों के साथ मारपीट करते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। शिक्षिका ने पुलिस से तत्काल एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि यहां भी कार्रवाई नहीं हुई तो वह मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखेंगी और सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराएंगे। ग्रामीण कैलाश भास्कले ने बताया कि यहाँ स्कूल में गिनती के 15 बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ पर जो शिक्षक हैं उसके द्वारा शराब पीकर यहाँ पदस्थ शिक्षिका और बच्चों से गाली गलौज की जाती है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। ऐसा ही रहा तो इस सत्र के बाद हम हमारे बच्चों को यहाँ से निकाल कर किसी अन्य प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवा देंगे। शिक्षक पुखराज भोसले द्वारा रोजाना ही शराब पीकर स्कूल पहुंचते हैं। छात्रों के परिजनों ने बताया कि उक्त शिक्षक इसी स्कूल में 2024 से पदस्थ हैं। पिछले करीब 2 सालों से उक्त शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुंचते हैं, पर गांव के ही बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब हद हो गई और शिक्षक की कार्य प्रणाली में सुधार होता नहीं दिखा तो बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए बच्चों को यहां से निकालने की बात कर रहे हैं। शहर कोतवाली थाना प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि एक शिक्षिका है जिसने थाने पर शिकायती आवेदन दिया है कि उसी के स्कूल के सहकर्मी द्वारा उनके साथ गाली गलौज की जाती है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इस तरह की शिकायत आई है। शिकायत को लेकर जाँच कराई जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? कैलाश भास्कले। भास्कले जी, किस तरीके की दिक्कतें आती है? सर, दिक्कत ये आती है कि जब से गिनती के 10 से 15 बच्चे हैं यहाँ पे और पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती है और सर आते हैं शराब पी के आते हैं, है ना, और बच्चों उनको गलत सलत बोलते हैं। एक बार कमरे में कौन ले आता बच्चे उनको, और क्या होता है? कहीं नहीं सर आएगा तो हम तो हमारे बच्चे उनको गवर्नमेंट में दूसरी जगह रख देंगे या प्राइवेट कहीं पे रख देंगे, हमने रखेंगे। ये सर रहेगा तो हमने रखेंगे बच्चों उनको। परेशान करता है? परेशान करते बच्चों उनको भी, सबको, मैडम को परेशान करते, गलत गलत बातें करते, गलत गलत गालियां देते हैं बच्चों उनको भी। मामला है सजवानी से, क्या मामला? सजवानी में, रेगुन सजवानी में एक शिक्षिका है। उन्होंने उनके आरोप हैं कि उनके जो सहकर्मी हैं वो शिक्षक वो उनको अश्लील गाली देते हैं और मानसिक रूप से परेशान करते हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन पत्र की जांच की जा रही है। जांच उपरांत जैसा होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कौन है, सब कुछ पता लगा? आरोपी उनके विद्यालय में पदस्थ पुखराज भोसले करके हैं।
अभी मामला दर्ज कर लिया? इसकी जांच की जा रही है, जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुरैना से आ रही है। जौरा के बिलगांव पर भीषण एक्सीडेंट, 3 लोगों की मौके पर मौत। जौरा थाना के अंतर्गत बिलगांव के पास बस और बाइक में हुआ भीषण एक्सीडेंट, 3 लोगों की हुई मौके पर मौत। जौरा पुलिस पहुंची घटना स्थल पर, तीनों मृत शवों को जौरा हॉस्पिटल लाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बाइक सवार जौरा से मुरैना जा रहे थे। मुरैना से जौरा आ रही बस ने सामने से मारी टक्कर, 3 अज्ञात शवों को पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया।